नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर आज के मेरे इस वीडियो में। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं अपने आज के इस वीडियो की। देखो दोस्तों, आज बहुत सारे कमेंट्स मैसेज मेरे पे आ रहे थे कि सर आपने क्या विश्व के बाजार देखे। मैंने कहा भाई मैं देख रहा हूँ, आप चिंता मत करो, क्योंकि आज दोस्तों विश्व के बाजारों में बड़ी मारकाट मची हुई है साहब। लाल 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 लाल। और कल रात जो अमेरिकी बाजारों का हाल हुआ साहब, 400 पॉइंट डाउ का गिरना, नेस्डैक भी मेरे ख्याल से 150 पॉइंट के आसपास गिर गया था, फिर थोड़ी सी रिकवरी हुई। और आज भी साहब सुबह हैंग सेंग निक्केई यानी कि एशियन मार्केट, यूरोपियन मार्केट, जितने भी मार्केट थे विश्व के बाजारों के सब लाल थे। इसके पीछे कारण क्या था दोस्तों वो भी बताऊंगा, सारी चीजें विस्तृत रूप से समझेंगे। तो चलिए अपने आज के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और जानते हैं कि अब हमें क्या करना है कि अगर ऐसी सिचुएशन हो जाए, घबरा के पैनिक में, क्या बाजार से निकलना चाहिए? नहीं दोस्तों, बाजार से तो निकलने का कोई मतलब ही नहीं है। हमारा तो ये काम है। बाजार में आप क्यों निकलोगे? मतलब बाजार को आप क्यों छोड़ के जाना चाहते हो? बाजार को तो छोड़ के जाने का मतलब नहीं है। हाँ, यह है कि समय समय पर मार्केट में गिरावटें आती रहेंगी। देखो, जब बाजार इतना चढ़ चुका है, टॉप पे है, तो स्वाभाविक है कि वहाँ प्रॉफिट बुकिंग आनी है। मैंने आपको बता रखा है सारी चीज़ कि भाई धीरे धीरे एफआई अपना माल बेचते रहेंगे और बाजार ऊपर जाता रहेगा, पब्लिक खरीदती रहेगी। आपने देखा होगा ना FIDIs का चार्ट, अगर मैं बगल में लगाऊँ आपको, कल वाला भी देख लीजिए। FIDIs अपना कुछ दिनों से इतनी भारी भरकम बाइंग नहीं दिख रही थी, उनमें कॉन्फिडेंस नहीं झलक रहा था। खरीदारी सिर्फ पब्लिक की तरफ से हो रही थी, रिटेलर खरीद रहे थे, FIDIs तो शांत बैठे थे। कभी कभी थोड़ी बहुत बाइंग अगर वो कर रहे थे तो उसकी मैं बात नहीं करता, वो शांत बैठे हुए थे। मैंने आपको बता रखा था कि आखिर उनकी शांति का कारण क्या है, बहुत सारी वीडियो में बताया कि इन्हें कुछ आहट होती है दोस्तों, इन्हें सब कुछ पता होता है, इनके पास वेल मैनेजमेंट टीम होती है। और इनके साथ साथ अगर आप चलोगे तो कभी भी बाजार में धोखा नहीं खाओगे, पैसा ही पैसा आप बनाओगे। मैं हमेशा इनको फॉलो करता हूं, खास तौर पे FI। देखा होगा आपने कि कल मैंने अच्छा खासा माल अपना पोर्टफोलियो खाली कर दिया था, जब बाजार मेरे ख्याल से 16,700 के आसपास गया था। 16,688 का हाई बनाया था, उस समय मैंने अपना पोर्टफोलियो खाली कर दिया था, स्क्रीनशॉट भी आपको भेज दिया था। 60% मैंने अपना माल भेज दिया। लेकिन अभी भी कुछ शेयर्स मेरे पास हैं, मिड कैप के शेयर्स, खास तौर पे केशर वगैरह है मेरे पे, GMDC वगैरह। जो आपके पास है वो मेरे पास है, घबराने की कोई इसमें आवश्यकता नहीं है। ये शेयर अभी कुछ दिन गिरावट का दौर जारी रहेगा, जब तक मिड कैप और स्मॉल कैप में अट्रैक्शन नहीं बनता तब तक साहब ये थोड़ा सा पैनिक होंगे। और देखो अभी भी हमारे पे एवरेज का ऑप्शन खुला हुआ। मैंने आपको एवरेज करना अभी नहीं बताया कि कहां पर इनका एवरेज करना है। ये स्टॉक ऐसे हैं दोस्तों कि आप इनके पीछे ग्रोथ स्टोरी, पूरी की पूरी ग्रोथ स्टोरी छुपी हुई है, बहुत सस्ते वैल्यूएशन पे। अगर मैं इस समय आपको महंगे वैल्यूएशन के शेयर दिला देता, मुझे सब चीज दिखती है बाजार में, सब कुछ दिखता है। निफ्टी के स्टॉक से लेकर एक छोटे से छोटा स्टॉक मेरी नजरों में होता है। आपको अगर मैं निफ्टी के बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व, टाटा मोटर, तो साहब फिर क्या फर्क रह जाता? फिर तो आप एक आम रिटेलर की तरह हर जगह फंसते चले जाते। हमें उन स्टॉक को चुनना है जिनके पीछे ग्रोथ स्टोरी है, जो सस्ते हैं, भले ही वो गिरावट कर रहे हो अभी मार्केट के साथ। स्मॉल कैप इंडेक्स और मिड कैप इंडेक्स गिर रहा है तो स्वाभाविक है वो भी गिरेंगे, क्योंकि मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्स ज़्यादा है। लार्ज कैप से तो हम बहुत पहले ही निकल चुके हैं अपना काम करके। तो पैनिक होने की कोई आवश्यकता नहीं है। गिरावट समय समय पर बाजार में आती रहेगी। ऐसा नहीं है कि बाजार में जो गिरावट आएगी वो आपके बहुत बड़ा नुकसान करके चली जाएगी। जो धैर्य खो देंगे, जो सोचेंगे कि बाजार बहुत टॉप हो गया है, अब इसके ऊपर जाने की संभावनाएं कम है, अब ऐसा हो जाएगा, अब नेगेटिव फैक्टर लाने शुरू कर देंगे, तरह तरह की अफवाहें चलेंगी, डर का माहौल बनेगा, तो वो लोग तो साहब अपना लॉस को करेंगे ही करेंगे, वो तो पक्का अपना लॉस करेंगे। लेकिन आपको लॉस नहीं करना है, मेरे स्टॉक में बन के रहना। देखो, जिसने इस बाजार में लॉकडाउन का समय देख लिया, सब कुछ बंद, ध्यान से सुनना मेरी बात, जिसने इस बाजार में लॉकडाउन का समय देख लिया है उसने सबसे बुरा दौर देख लिया है मेरे भाई, सबसे बुरा दौर अपने जीवन काल का। और इस बाजार का सबसे बुरा दौर उस लॉकडाउन में देख लिया। अब इससे बुरा क्या होगा? फैक्ट्रियां बंद, सब कुछ बंद, काम धंधा कुछ है नहीं।
ये तो लड़ाई जैसे हालात हो गए थे, और लड़ाई में भी दोस्तों ट्रेनें बंद नहीं हुई थी, और इस बार तो ट्रेनें भी बंद हो गई थी साहब। तो जिसने लॉकडाउन देख लिया है उसको घबराने की कोई चिंता नहीं है, थोड़ी दिन की दिक्कत परेशानी होती है, कुछ समय बाद फिर साहब बाजार उसी रफ्तार से ऊपर चढ़ने लगते हैं। समय समय पर प्रॉफिट बुकिंग आती है, समय समय पर बाजार गिरते भी हैं। तो ये एक समय है जब प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। हर बार आपसे कहा है कि आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों बाजार ज़रूर गिरेगा, लेकिन हमने भी अपना व्यू चेंज करा था। हम इंडेक्स के साथ साथ चल रहे थे, स्टॉक को शॉर्ट कर रहे थे, स्टॉक में अपनी पोजीशन हल्की कर रहे थे, अपना माल बेच रहे थे, इंडेक्स को लॉन्ग कर रहे थे। लेकिन लास्ट में कल HDFC के कारण मैं इंडेक्स को शॉर्ट करके गया हूँ। 16,550 की पुट में लेके गया हूँ, और कल मैं आपको उसका प्रॉफिट जो भी होगा, प्रॉफिट हो लॉस हो, वो आपको शो करूंगा, दिखाऊंगा। तो चलिए आज की शुरुआत करते हैं। देखिए विश्व के बाजारों का हाल देखिए साहब, जो भी बाजार आप देखोगे, डाउ देखिए, रात का डाउ मेरे ख्याल से 300-400 पॉइंट के आसपास गिरा हुआ है, 350 पॉइंट से ऊपर। आज हैंगसेंग देखिए साहब, निक्के देखिए, यानी कि कुल मिला के पूरा चार्ट आपको रेड लालिमा ही नजर आएगी। डाउ फ्यूचर भी मेरे ख्याल से 300-350 पॉइंट नीचे गिर के कर रहा था काम, कल की गिरावट के बाद भी। इसके 4 मुख्य कारण है दोस्तों कि जो बाजार में, विश्व के बाजारों में आज इतनी भारी भरकम सेलिंग आ गई। देखिए सबसे मेन कारण जो चल रहा है पूरे विश्व में, जो चल रहा है, जो ट्रेंड कर रहा है, वो यही है कि फेड अब इन फ्यूचर, भविष्य में, यानी कि इसी साल से, नेक्स्ट ईयर नहीं, इसी साल से अपनी एसेट को खरीदना, यानी बॉन्ड्स को खरीदना बंद कर सकता है। और उसने ऐसा कहा भी है। जो फेड्स के मिनट्स जारी हुए हैं उसमें साफ स्पष्ट रूप से फेड्स के मेंबर ने कहा है कि हम इस साल से अपने बॉन्ड्स की खरीदारी कम कर सकते हैं। और इसका मतलब ये नहीं कि हम रेट हाइक कर रहे हैं। देखो फेड को दोनों तरफ ध्यान देना है। जिस तरह हमारा RBI ग्रोथ और इन्फ्लेशन दोनों तरफ फोकस कर रहा है, इस तरह अमेरिकी बाजारों में, अमेरिका में फेड को दोनों तरफ ध्यान देना है। जब तक इकोनॉमिक्स पटरी पर नहीं आएगी तब तक रेट हाइक मुश्किल है, उसको बैलेंस करके चलना है। लेकिन इन्फ्लेशन एक जबरदस्त मुद्दा उभर के सामने आ रहा है। वहां इन्फ्लेशन दोस्तों बहुत तेजी के साथ बढ़ रहा है। अब देखो जब कोई चीज फेड खरीदे या RBI खरीदे, बाजार में खरीदेगा किससे? पैसों से। पैसे से खरीदेगा तो बाजार में लिक्विडिटी आएगी, और यही लिक्विडिटी के कारण दोस्तों इन्फ्लेशन ऊपर जाएगी। तो फेड ने क्या सोचा, रेट हाइक नहीं करते हैं, वो रेट हाइक कर देंगे तो ग्रोथ पे असर पड़ेगा, क्यों ना हम कुछ अपने बॉन्ड्स जो हम खरीद रहे थे, कुछ एसेट्स जो खरीद रहे थे, उसको कम कर देते हैं ताकि लिक्विडिटी कम हो जाए, इन्फ्लेशन कंट्रोल हो जाए, ग्रोथ रेट हाइक से बनी रहे। जो उन्होंने बिल्कुल नील पे कर रखे हैं ग्रोथ अपने इंटरेस्ट रेट, उससे ग्रोथ पे कोई असर ना पड़े। तो बैलेंस करके चलना है, और यही बैलेंस का मेरे ख्याल से कारण है जो फेड ने ये कहा है कि हम इस साल से अपने बॉन्ड्स की खरीदारी, अपने एसेट्स की खरीदारी कम कर सकते हैं। बिल्कुल बंद नहीं, कम कर सकते हैं। रेट हाइक्स नहीं करेंगे, इससे ये अनुमान ना निकाला जाए कि रेट हाइक ना करें। लेकिन दोस्तों विश्व के बाजार एक बात में से दूसरी बात निकाल लेते हैं। उन्होंने कहा बॉन्ड्स कम हुए हैं, आगे चल के रेट्स हाइक भी हो जाएंगे, वो होने हैं, स्वाभाविक है। देखिए अगर बॉन्ड से इन्फ्लेशन कंट्रोल नहीं हुई, अगर मान लिया फेड अपने बॉन्ड्स को खरीदारी कम करता है, उसके बाद भी इन्फ्लेशन बनी रही, तो डेफिनेटली फिर तो साहब एक और चारा रह जाएगा। फिर तो लास्ट चारा फेड के पास यही रह जाएगा, यहाँ भी RBI के पास यही चारा रह जाएगा कि रेट हाइक किए जाए। तो बाजार में इसको पढ़ लिया कि आज बॉन्ड खरीदे हैं, कम करे हैं फेड ने, कल ये साहब रेट को हाइक करेगा। भाई यही कारण साहब बाजार को नीचे गिराने में काफ़ी था, और इसी के कारण अमेरिकी बाजार धराशायी। उसका सुबह असर आपने यूरोप के मार्केट और एशियन मार्केट में देखा। वो तो अच्छा हुआ आज बाजार की छुट्टी थी, नहीं तो अच्छा खासा खून खराबा यहाँ भी होता। लेकिन इस चीज को डिस्काउंट बाजार कल करेगा। इस चीज को दोस्तों बाजार डिस्काउंट कल करेगा। कल देखते हैं कि बाजार में क्या होता है। तो कल मेरे ख्याल से ज़्यादा सतर्क रहने की ज़रूरत है, और इसीलिए मैं कहता था कि अपने पैसे को सेव करके रखिए, बचा के रखिए। बाजार जब गिरेगा, जब हर आदमी साहब, अब देखिए हर आदमी ना
कॉल में बैठ गया होगा। बाजार ने इतना बाय बिल्डअप कॉन्फिडेंस बिल्डअप कर दिया साहब, 16 भी दिखा दिया, 16,200 भी दिखा दिया, 16,500 भी दिखा दिया, 16,700 भी दिखा दिया। एक तरफ शॉर्ट निकलवा दिए, दूसरी तरफ बाय बिल्डअप कॉन्फिडेंस इतना ज़बरदस्त बना दिया कि हर आदमी अब कॉल में बैठ गया होगा। वो तो हर गिरावट में अब कॉल खरीदेगा और बाजार साहब नीचे। और इसीलिए मैं कह रहा था दोस्तों कि ये समय ऐसा है कि आप अपने पैसों को बचा के रखिए। ये पैसा आपको अब जब गिरावट होगी आपको अच्छे शेयर बाय करने में मदद करेगा। बहुत अच्छे शेयर्स आएंगे। अभी रिलायंस अगर हमें मिल जाए, ग्रोथ स्टोरी, रिटेल, जियो वगैरह उसके पीछे छुपा हुआ है, भारतीय एयरटेल, इन चीज़ों पे ये क्वालिटी स्टॉक है। टाटा मोटर अपना प्लांट लगा रही है सेमीकंडक्टर का। ये चीज़ें अगर थोड़ी सी सस्ती मिल जाए तो क्या कहने साहब, थोड़ी सी सस्ती मिल जाए। आईटी के कुछ स्टॉक अगर थोड़े से सस्ते मिल जाए, निफ्टी के खासतौर पर स्टॉक की कर रहा हूँ बात, तो ये कारण था दोस्तों फेड का कि जो बॉन्ड कमी कर रहा है खरीदारी में, जिस कारण आज आप विश्व के बाजारों में लाली देख रहे हो। देखो ये कारण हो गया विश्वव्यापी, सबको पता है, और नहीं पता तो मेरे इस वीडियो से आपको पता चल जाएगा। लेकिन मेरे भी कुछ अपने एनालिसिस हैं, मैं भी क्या सोचता हूँ वो भी तो सुनिए। और अगर आपको लग रहा है कि ये फेड के कारण है तो फिर साहब वीडियो को आगे देखना कोई मेरे ख्याल से आवश्यकता नहीं है आप लोगों की। आप लोग इसके बाद वीडियो को स्टॉप कर दीजिए। और साहब ध्यान रखिए कि बाजार में कल इसको डिस्काउंट ज़रूर करेगा फेड की न्यूज़ को। देखिए मेरे क्या कारण है, मैं अपने कारण आपको बताता हूँ कि बाजार इस समय टॉप पे है, चाहे वो अमेरिकी बाजार हो, चाहे एशियन मार्केट हो, यूरोप के मार्केट हो, फिटसी, कैकडेक वगैरह, और चाहे इंडियन मार्केट हो, ये अपने टॉप पे है इस समय। यहाँ पर एक प्रॉफिट बुकिंग आनी थी, कोई ना कोई बहाना अवश्य होता है जब इस तरह की गिरावट आनी हो। अब साहब बहाना उभर के आया है फेड का बॉन्ड ना खरीदना या बॉन्ड की खरीदारी को कम करना। कोई ना कोई बहाना होता है जब गिरावट होती है ना कुछ बहाना होता है। अब बाजार को बहाना मिल गया, लेकिन इसके पीछे कारण भी बहुत सारे हैं दोस्तों। एक बैंक इस समय देखिए 4 मुख्य कारण इस समय हमारे बाजार को नीचे लाने में थोड़ी मदद करेंगे। सबसे बड़ा कारण मैंने आपको बता दिया है फेड का, ये बॉन्ड्स का जो कम कर रहा है वो। दूसरा देखिए दोस्तों इस समय बाजार अपने टॉप पे है, हर कोई अपनी प्रॉफिट बुकिंग करेगा। जो समझदार लोग हैं, जो बाजार के जानकार हैं, वो जानते हैं कि जब बाजार टॉप पे हो, पब्लिक का रुझान बाय की तरफ ज़्यादा बना हो, अपना माल बेच के निकल लो, जैसा मैंने परसों करा। मैं अपने आप को समझदार नहीं कह रहा, लेकिन जो मैं लोगों से सीखता हूँ, बड़े बड़े लोगों से सीखता हूँ, बड़े बड़े लोगों की किताब पढ़ता हूँ, जो मेरा तजुर्बा ये कहता है कि अगर पब्लिक खरीद रही हो तो उस समय अपना एक अच्छा सिचुएशन होता है अपने माल को बेचने का। मैं कल इसीलिए अपना पोर्टफोलियो खाली करके गया। बाजार टॉप पे है, प्रॉफिट बुकिंग एफआईआई भी करेंगे, ये पक्का स्वाभाविक है। कितना उनके पास है माल है ये मैंने आपको बता रखा है। पहला कारण फेड, दूसरा कारण बाजार टॉप पे, तीसरा कारण डेल्टा वेरिएंट। देखिए अनिश्चितताएं अभी भी बनी हुई हैं कोरोना को लेकर दोस्तों, अनिश्चितताएं अभी भी बनी हुई हैं। माना कि वैक्सीन जो है वो फुल स्पीड से कार्य हो रहा है और अच्छी बातें होना भी चाहिए, लेकिन दोस्तों दिक्कत परेशानी अभी भी है। सामने अभी भी केसेस आ रहे हैं, नए रोज बढ़ के केस आ रहे हैं, 3540 के बीच में आंकड़ा है। डराने वाली चीज़ें केरल से आ रही हैं। मजबूरी है कि सरकार को इकोनॉमी खोलनी है, स्कूल खोलने हैं, वो मजबूरी है। अब कब तक सरकार बंद करके रखेगी? भूखे इस मतलब आप ये सोचें कि बहुत बेकार कंडीशन हो जाएगी अगर इकोनॉमिक को ज़्यादा दिन बंद रखा। कुछ लोग झटका झेल जाएंगे, कुछ लोग कुछ दिन बाद उसको सरवाइव करेंगे, फिर कुछ दिन और सरवाइव करेंगे, लेकिन जो एक पुअर मैन होता है या मिडिल क्लास आदमी होता है वो कब तक सरवाइव करेगा? आप सोचिए, खुद समझदार हैं आप लोग, कब तक सरवाइव करेगा अगर इकोनॉमिक बंद हो? लेकिन डेल्टा वेरिएंट का कंसर्न भी है, तो उसकी दूसरी तरफ उसका मेरे ख्याल से रिजल्ट भी है या फिर उसका समाधान भी है वैक्सीन। अब जितनी तेजी से ये वैक्सीनेट हो जाए ना, उतनी ज़्यादा जल्दी से हम डेल्टा वेरिएंट को कवर कर पाएंगे। चौथा मुख्य कारण मैं दोस्तों इस पे वर्ल्ड वाइड सिचुएशन को भी देख रहा हूं। पहला फेड, दूसरा साहब आपको मैंने बता दिया बाजार टॉप पे है, तीसरा डेल्टा वेरिएंट, कोरोना जो चल रहा है ये इसका वेरिएंट है डेल्टा, और साहब चौथा आपका वर्ल्ड वाइड इकोनॉमिक सिचुएशन। बहुत सिनेरियो बन रहे हैं सामने। अफगानिस्तान का मैटर बन रहा है साहब,
अभी उसने एक्सपोर्ट इंपोर्ट पे बैन लगाया है। इस कारण भी आया, जब अफगानिस्तान जैसा यहाँ से कुछ चीज़ वहाँ जाती थी, वहाँ से कुछ चीज़ यहाँ आती थी, उसने उसको बंद ही कर दिया है। मैं न्यूज़ देख रहा था आज। बहुत फर्क पड़ता है इन छोटी छोटी बातों का दोस्तों, बहुत फर्क पड़ता है। वर्ल्ड वाइड इकोनॉमिक सिचुएशन कैसी हैं, वर्ल्ड वाइड इकोनॉमिक मेरे ख्याल से कंडीशन क्या कह रही हैं, क्या कारण था अफगानिस्तान में तालिबान शासन आने का, यूएसए का पीछे जाने का, चाइना रशिया का इसमें क्या इन्वॉल्वमेंट है। तो ये सारी चीज़ें दोस्तों समझने की, जानने की होती हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे मैटर हैं। चाइना का अपना अलग कंसर्न है, सेमीकंडक्टर की अपनी अलग प्रॉब्लम है, ऑटो इंडस्ट्री उससे जूझ रही है। तो मैंने आपको ये सारी चीज़ें इस छोटे से वीडियो में बता दी हैं। बाकी व्हाट्सएप कन्वर्सेशन में इससे ज़्यादा बताने की मैं कोशिश करूँगा। और व्हाट्सएप कन्वर्सेशन कहाँ होगा वो आपको मैंने व्हाट्सएप के द्वारा बताई दिए हैं। जितने पेड मेंबर्स हैं मेरे, सबको मैंने आपको सूचित कर ही दिया है। कुछ ग्रुप मैंने बंद करे हैं आज, और कुछ ग्रुप मैंने नए बनाए हैं, और कुछ ग्रुप मेरे पेड मेंबर्स हैं, वहाँ डिस्कशन जारी रहेगा कंटिन्यूसली में। जो लोग आए हैं, जिन्होंने मैसेज कराया, उनको समय समय पर अपडेट्स मिलता रहेगा। घबराने चिंता करने वाली कोई ज़रूरत आवश्यकता नहीं है। क्या कारण था, मैंने क्यों वो ग्रुप बंद करें, वो आप अच्छी तरह जानते हो, यहाँ बताना शोभनीय नहीं है। तो ये आज का एक वीडियो था। मैंने आपको बता दिया कि बाजार में, विश्व के बाजार में जो घटनाक्रम हो रहा है, जो लालिमा छाई हुई है, उसके कारण क्या है, कल बाजार में इसका क्या असर हो सकता है, ये एक देखने वाली बात होगी। क्योंकि बाजार इंडेक्स निफ्टी मजबूत शो कर रहा था, लेकिन बैंक निफ्टी के कारण, जो कल के वीडियो के माध्यम से मैंने आपको बताया, थोड़ा सा प्रेशर में आ सकता है। तो इन्हीं शब्दों के साथ दोस्तों आज का वीडियो होता है यहीं समाप्त। मुलाकात होगी कल फिर किसी नेक्स्ट टॉपिक पे, किसी नए वीडियो में, किसी नए विषय पर आपके साथ। तब तक कीजिए इंतजार। फाइनली आपसे नमस्कार।